या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उस्ताज़ मोहतरम, मेरे उस्ताज़ शेख कौसर मदनी साहब, असातिज़ा इकराम, उलमाए इकराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 74 पढ़ी है। तो आज जो भी वक्त मुझे मिला हुआ है, मेरा टॉपिक रहेगा बच्चों की तरबियत। सबसे पहले मैं ये बता दूं, आमी बंगला जानीना सही बोला या गलत बोला? सही बोला। सही बोले? चलिए ठीक है। आप लोग उर्दू समझेंगे ना इंशाल्लाह, और अगर नहीं समझ में आएगा तो हाथ उठा के पूछ लीजिएगा, ठीक है ना इंशाल्लाह? ठीक है। मौलाना कौसर साहब ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही और उन्होंने एक दो जुमला ये भी कहा कि मुझसे आगे निकल गए हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस्ताद तो उस्ताद होते हैं, सही है कि नहीं? और चेला चेला ही रहता है। हाँ, ये खुशी की बात है उनके लिए कि अपने लिए खुशी समझते हैं कि मेरे लिए सबका जारिया है। तो माशाल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमेशा बातचीत करते रहते हैं और सबको बोलते हैं, और आप लोग भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में आए हुए जबकि ठंडी का मौसम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको जन्नत में भी एक साथ जमा कर दे। जोर से बोलिए आमीन। माशाल्लाह आपका मदरसा काफ़ी पुराना है, 1942 का है। माशाल्लाह इतना पुराना मदरसा, और आप लोगों की मोहब्बत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बांग्ला ज़बान सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अब उर्दू में थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन अब माशाल्लाह आप लोग तो समझते हैं। इतना पुराना मदरसा है आपके इलाके में, और आज मैं सुबह बच्चे लोगों के साथ 1 घंटा बात किया, लेकिन उनसे जब मैं बात किया तो ऐसा नहीं लगा कि उनको उर्दू नहीं आती। सब लोग आराम से बात कर रहे हैं मेरे साथ। तो इंशाल्लाह आप लोग भी मेरे साथ जब बात कीजिएगा तो एकदम आसानी के साथ, परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, जब शादी होती है तो आदमी चाहता है कि उनको बच्चे हो जाएं, और जिनको बच्चा हो गया वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिसको बच्चा नहीं होता वो बहुत परेशान होते, और घर के अंदर भी ताना देते। अम्मी ताना दे रही हैं, दादी माँ ताना दे रही हैं, यानी बुरा भला बोल रहे हैं, अरे आपको बच्चे नहीं हो रहे। अगर 2-3 साल ना हो तो लोग बोलेंगे, अरे क्या इनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या करें? तो लोग दवा कराते हैं, दुआ कराते हैं। तो औलाद ये सबसे बड़ी नेमत है, याद रखिएगा। जिस घर में बच्चे ना हो वो घर एकदम सन्नाटा है। आप घर के अंदर जाकर देखिए, घर वाले लोग हैं, घर बनाए हुए, लेकिन बच्चे है ही नहीं। तो जब बच्चे है ही नहीं तो वो घर अच्छा ही नहीं लगता है। और जिस घर में बच्चे हैं वो घर वाले परेशान है। परेशान है कि नहीं है? अरे बहुत भाग रहा है, मस्ती कर रहा है, मार रहा है। अब मैं जरा अपने आपको मिसाल देके समझाऊंगा कि कुछ लोग ऐसे भी आए, कहा मौलवी साहब मेरे बच्चे की उम्र अभी 2 साल 3 साल है, बहुत रोता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चे नहीं रोएंगे कि बड़ा आदमी रोएगा? बताइए कौन रोएंगे? बच्चे रोएंगे। भाई बच्चे तो बच्चे होते, लेकिन एक बात और बता दूं, बच्चे हम सबके चच्चे हैं। वो कैसे? वो बड़े अच्छे हैं। बच्चे लोगों का केस कोर्ट में जाता है क्या? कोर्ट में नहीं जाता। वो लोग केस कोर्ट में नहीं लड़ते। और बच्चे लोगों की जो दुश्मनी भी नहीं होती, अगर हो गई थोड़ा सा तो फिर वो लोग हाथ मिला के, हाथ जोड़ के दोस्ती कर लेते हैं। करते कि नहीं करते? बच्चे लोगों के कपड़े गंदे होते हैं लेकिन उनका दिल साफ होता है। अरे भाई माशाल्लाह आप लोग की तो उर्दू है ही,
मैं सोच रहा था कि मैं कैसे बोलूं। तो बच्चे लोगों के कपड़े गंदे होते लेकिन उनका दिल साफ होता है, तो इसलिए बच्चे बच्चे ही रहेंगे और वो मस्ती करेंगे। मैं कई जगह सफर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और करता हूँ, तो एक दो जगह ये देखा कि एक बच्चा ऐसा है बहुत मस्ती कर रहा है। मस्ती कर रहा है मतलब आप ट्रेन में सफर कीजिए तो ये सीट ये सीट ये सीट, तो बच्चे क्या करते, कभी ये सीट पर बैठे, कभी ऊपर चले के बैठ गए, कभी ऊपर जाके बैठ गए। बैठते कि नहीं बैठते, वो एक जगह नहीं रहते। तो आप माँ बाप परेशान, कितने माँ बाप ऐसे घूरते हैं, क्या ऐसा कर रहा है, चल बैठ जा। प्यार से समझाइए, अपने बच्चों को प्यार से समझाइए। जब तक प्यार से नहीं समझाइएगा कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अब देखिए वो मस्ती कर रहा है, कितने लोग ऐसे हैं कि अपने बच्चे को बेल्ट निकाल कर मारते हैं। मारते कि नहीं मारते? मारते हैं। कितने लोग हाथ से मारते हैं, दोनों लाल कर देते हैं। और मारते भी हैं, और वो बच्चा जब रोता है तो माँ का ही नाम लेता है, अम्मी 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 करता है, या अब्बा ही का नाम लेता है, जबकि वो मार रहे होते हैं। तो क्या मोहब्बत है और क्या प्यार है। वो बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है, ज्यादा मस्ती कर रहा है। अगर ज्यादा आप उसके पीछे पड़िएगा तो वो जिद्दी हो जाएगा। मतलब अरे ये क्या बार बार बोलते रहते, ऐसे करते रहते, आप जिद पे आ जाएगा। देख लेते हैं कौन क्या करता है, ऐसे आवाज जैसे, देख लेते हैं कौन क्या करता है कि नहीं? तो बच्चे लोगों के साथ कभी हम अपने आप को, हम लोगों को जिद नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। और बच्चे ही मस्ती करेंगे, बड़े होने के बाद कोई भी मस्ती नहीं करता, इल्ला माशाअल्लाह, जो मस्ती करे तो करे। आइए मैं ये बताता हूँ कि छोटे बच्चे मस्ती कैसे करते हैं। एक हदीस सुरनसई किताब तत्वीक हदीस नंबर 1142, उसके अंदर यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर मगरिब या इशा की नमाज में मस्जिद में आए। जब मस्जिद में आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो छोटे मियाँ पीठ पर आके बैठ गए। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, आप घर में नमाज पढ़ती हैं, लेडीज घर में नमाज पढ़ती हैं, तो छोटा बच्चा क्या करता है, वो पीठ पर आकर बैठ जाता है। और बच्चे लोग अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे भी हमारी नकल उतारते हैं, उतारते कि नहीं उतारते? अगर हम खाते वक्त खांसते हैं तो वो भी खांसता है। जिनके बच्चे हैं वो देखते होंगे, कभी आप अपना के देखिए, यानी बच्चों के साथ आप बैठ के खाइए। कभी आप देखिएगा, आप खुजलाइए इस तरह, मैं जैसे खुजला रहा हूँ, तो वो भी क्या करेंगे, पापा खुजला रहे वो भी खुजलाएगा। ये इंसानी फितरत, यानी बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीठ पर आकर बैठ गए। आप जब पीठ पर बैठ गए तो हम और आप क्या करते हैं, जैसा हो रहा घर में, माँ क्या करती है, बच्चे को चुंटी काट लेती है और सीधा फेंक देती है, या फिर हम और आप मारते हैं और फेंक देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा सजदा किया। एक सहाबी थे शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हें रहा ही नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया, सजदे ही में उठ के देख लिया, सजदे में है लेकिन उठ के ताक लिया और दोबारा सजदे में चले गए। आप लोग मत ताकिएगा, जब इमाम साहब लंबा सजदा करे तो आप लोग मत ताकिएगा, अरे इमाम साहब को क्या हो गया, मत ताकिएगा। और इससे ये भी पता चलता है कि इमाम साहब को अगर उनके पास बच्चा है तो वो बच्चे को लेकर मस्जिद में आ सकते हैं, लेकिन अगर इमाम साहब मस्जिद में बच्चे को लेकर आएंगे तो मुतवल्ली साहब उनको निकाल देंगे। निकाल देंगे कि नहीं निकालेंगे? और कितने लोग ऐसे हैं कि मस्जिद में छोटे छोटे बच्चे को बुरा भला बोलते हैं, मस्जिद खाली कर, कहाँ चला है। और बच्चे मस्जिद में भी मस्ती करते हैं। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए, अलग अलग बांट देने का। क्योंकि आज ये बच्चे अपने घर का डोरीमोन, मोटू पतलू, जानते हैं सब आप, डोरीमोन, मोटू पतलू, छोटा भीम, अब आप ही बताइए ये बच्चे हैं कि नहीं? बेटा आप देखते हैं छोटा भीम, मोटू पतलू, है कि नहीं? ये सब छोड़ के मस्जिद में आए हैं। तो जब छोड़ के मस्जिद में आए हैं तो क्या आप उनको मार के भगा दीजिएगा? उनसे प्यार कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, लंबा सजदा किया, पीठ के ऊपर बैठे हुए। उसके बाद क्या हुआ, साहबे कराम ने पूछा जब नमाज खत्म हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आज बड़ा लंबा सजदा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु ज़ालिका लम यकुन वलाकिन इब्नी इर्तहलनी फकरहतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु।
ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा नाती, मेरा नवासा मुझे सवारी बना लिया और वो मेरे पीठ पर आके बैठ गया, इसलिए भी मैं ऐसा रहा। तो इससे ये पता चला जब हम और आप घर के अंदर जाएं और हमारा बच्चा रहे तो हम घोड़े की तरह बन जाएं। क्या बनने का? घोड़े की तरह बन जाएं और पीठ पर बैठ के उनको घुमाते रहें। कीजिएगा आज से। आपको कितने बच्चे हैं? अभी शादी नहीं हुई? कर लिए? कितने हैं? 2 हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप काहे को बोल रहे हैं? अच्छा, आप जानते हैं इसलिए। चलिए, 2 है। कितने साल की उम्र के हैं? 20। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा प्यार से रहिए और जितना प्यार से रहिएगा उतना आपका फायदा है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे मस्ती बहुत करते हैं, उसको कैसे कम किया जाए? हर एक आदमी के ज़हन में है। या फिर बच्चे फाइटिंग बहुत करते हैं, एक दूसरे को सिर्फ मारते हैं और जब कोई मेहमान आने वाला होता है घर में तो वो और मस्ती करता है। करता कि नहीं करता? अब देखिए, जब बच्चे ऐसे हों उसका मैं 2-3 नुस्खा आपको बता देता हूं, इस पर आप अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह मसला हल होगा। बच्चे अगर मेहमान आते वक्त मस्ती करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपने उनको बहुत डांटा है। तो जब मेहमान आए हैं तो थोड़ा उनको मौका मिल गया है कि अब हम कूदेंगे। तो खास तौर पर वो किस पर कूदता? स्पंज पे। जो हमारे घर पे होता है ना स्पंज, उसको क्या बोलते हैं? सोफा। तो वो सोफे पर जंप मारेगा बंदर की तरह, बिल्कुल मारता है। तो आप देख लीजिए। और तो हम और आप क्या करें? पहले से बता दें, बेटा मेहमान आने वाले हैं, बेटा मस्ती मत करना, ऐसा जरा बता दे पहले से। ठीक है मम्मी, नहीं करूंगा। वो ऐसा बोल देता। फिर उसके बाद जैसे घर में मेहमान आए, मम्मी चालू हो गया, मम्मी। तो मम्मी क्या करती? क्योंकि मेहमान के सामने बोल नहीं सकते, खामोश रहा, खामोश रहा, कैसे बोलेंगे? तो मम्मी ऐसा करती, वो आंख चलाते, खामोश रहा बेटा, ऐसा मत। तो प्यार, बेटे मेहमान आए हुए हैं, अपने घर जाएंगे तो बोलेंगे देखो अब्दुल्ला कैसे हैं, बेटे प्यारे अंदाज से रहना, बेटा मस्ती मत करना बेटा। तो पहले बोल देगा हाँ, इसलिए ज्यादा उनके ऊपर सख्ती मत कीजिए। अब मसला ये कि ये दौड़ते बहुत हैं, घर में दौड़ते हैं, दौड़ते नहीं दौड़ते, रोड पर भी दौड़ते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका खून अभी गर्म है, और गर्म खून है और घर में अगर मस्ती करता है तो उसको मैदान में ले आइए। जब भी घर में मस्ती करे तो मैदान में ले आइए, 2-3 बच्चे को खड़ा कर दीजिए और जब खड़ा कर दीजिएगा 1 2 3 स्टार्ट। अरे वहां खड़ा कर दिया 1 2 3 और यहाँ खड़े, देखते हैं किसका पहला नंबर आता है। देखिए बच्चों की तरबियत कैसी होती है, देखते हैं किसका पहला नंबर आता है। फिर अब 2-3 मरतबा आपने कहा 1 1 2 2, तो वो पहले भागना शुरू करते हैं छोटे बच्चे। फिर उसके बाद उनको भगाइए, यहां तक लेकर आइए, 2-3 मरतबा जहां भागा उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। अब उनके बाद मस्ती करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब जाके सिर्फ सो जाएंगे, आराम से सो रहे। सही कि नहीं है ना? तो उनको ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग बहुत चलता है, दिमाग बहुत चलता है। तो घर के अंदर खिलौना लाइए। कैसा खिलौना? बिल्डिंग बनाने का, जानते हैं ना, बिल्डिंग जोड़ जोड़ के बनाने का, वो खिलौना ले आइए। बोले बेटा आज देखते हैं बिल्डिंग कौन बनाता है, तो 5 मिनट उसमें चला जाएगा। तो जरा ऐसे लगेगा, लेकिन मारिए नहीं। कितने लोग मार मार के दोनों गाल को एकदम लाल लाल कर दिया है, कितने लोग कान पे मारते हैं तो खून निकाल देते हैं, करते कि नहीं करते? कितने बेल्ट से मारते हैं, पूरी पीठ को दाग देते हैं और फिर आखिर में अम्मी ही तेल से मालिश करती है। बेटा बेटा बाबू बाबू, और इसका करते करते बहुत पीटते हैं। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को मत मारिए। हाँ लेकिन बताते रहिए, देखो कौन है, क्यों ऐसा कर रहे हो। थोड़ा आपकी आवाज में कड़कपन होना, ठीक है, क्यों ऐसा, यानी आप अपने हिसाब से कीजिए। ठीक, एक तरीका ये है बच्चे को संभाल ले। दूसरा ये कि बच्चे लोगों के साथ आप खाना खाने बैठिए। हम और आप क्या करते हैं, अब आपके देहात में क्या हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन शहरों में क्या होता है कि जब अब्बा घर पे आते हैं तो बच्चे सो रहे हैं,
और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अब्बा सो रहे हैं, होता कि नहीं होता? अब्बा की मुलाकात बच्चे से नहीं होती। याद रखिएगा, कोई भी स्कूल या मदरसा तरक्की कब कर सकता है? जब 4 लोग मिले। 4 लोग में मतलब मैनेजमेंट, नंबर 1 मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 माँ बाप अच्छे होने चाहिए जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं। नंबर 3 टीचर अच्छे होने चाहिए। नंबर 4 बच्चे अच्छे होने चाहिए। जब तक ये चारों चीज नहीं मिलेगी वहां का आउटपुट यानी अच्छी तालीम दुनिया में नजर नहीं आएगी। इसलिए चारों को मिलना बहुत जरूरी है। अभी माशाअल्लाह कितने हाफिज लोग थे जिनको आपने पहनाया है? 7 माशाअल्लाह। 7 लोगों के अब्बा यहाँ है क्या? चले गए सर, घर चले गए सर। बच्चे लोग भी चले गए? बच्चे लोग हैं, अब्बा चले गए। देखिए वो एक भी नहीं है, एक भी अब्बा यहाँ नहीं है, एक भी अब्बा नहीं है जिनके बच्चे हाफिज हैं। नहीं है, लगता नहीं, एक भी नहीं। अच्छा, आप में से कोई है अब्बा? अच्छा, वो मेरे भाइयों, जिनके बच्चे हाफिज कुरान हैं उनका मकाम बहुत ऊंचा है। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज बनाइए। और आपका ये मदरसा इतना पुराना है, ये आप ही लोगों की वजह से चल रहा है, वरना इतने साल से चलता कहाँ से? इतने साल से चलता कहाँ से? इसलिए चलाने के लिए आप लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन जमा हुई है, बीच बीच में आइए। मौलवी साहब कैसा चल रहा है? जनाब जी कैसा चल रहा है? हाफिज साहब कैसा चल रहा है? कहिए मैनेजमेंट साहब भैया कैसा चला रहा है? मेरे लायक कोई खिदमत है? क्योंकि ये आपका है। अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ हो सकता, कैसे वो चलेगा? इसलिए अपने स्कूल का, मदरसों का सबका ख्याल रखिए, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए है। जब तक हम और आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, तो हमारे बच्चे आगे भाग सकते हैं? आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसलिए ख्याल रखिएगा। और जिनके बच्चे हाफिज हैं, कल क़यामत के दिन क्या होगा? मुसरद अहमद की रिवायत है, मुसरद अहमद की हदीस, अल्लाह ताला सबके सामने बुलाएंगे, और जब सबके सामने बुलाएंगे तो बेहतरीन लिबास पहना देंगे। कहेंगे बेमा कुसीना हाज़िही, हमको काहे को पहनाया जा रहा है? तो कहा जाएगा बिअख़्ज़ वलदकुमा अल-कुरान, क्योंकि तुम दोनों ने अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया है। इसलिए माशाअल्लाह वो माँ बाप बहुत अच्छे हैं जिनके बच्चे हाफिज कुरान है। मेरे भाइयों, ये मदरसा आपका मदरसा है, ये स्कूल आपका स्कूल है, और आप लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। नहीं लीजिएगा तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? इधर उधर चले जाएंगे। बच्चों की तरबियत के लिए जरूरी है कि हमारे पास बेहतरीन टीचर होने चाहिए, बेहतरीन इमाम होने चाहिए। आजकल हम और आप क्या करते हैं? इमाम साहब की बेइज्जती करते हैं, करते कि नहीं करते? आप बोलिए। बोलो। अच्छा, इमाम साहब की बेइज्जती करते हैं। कैसे इमाम साहब की बेइज्जती करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज में कभी कभी आते हैं तो घड़ी देखते रहते हैं, इमाम साहब आए कि नहीं आए, इमाम साहब आए कि नहीं आए, इमाम साहब आए कि नहीं आए। बेचारा कभी आया। याद रखिएगा, अगर कभी इमाम साहब लेट हो गए तो खुद इमाम मत बनिएगा, 2-4-5 मिनट कम से कम इंतजार कर लीजिए। ये इमाम है भाई, उनकी इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। क्रिश्चियन लोगों को आपने नहीं देखा? क्रिश्चियन लोगों के यहाँ पॉप होते हैं, पॉप पादरी। उनके पादरी की तनख्वाह बहुत ज्यादा है। आज सबसे कम तनख्वाह सैलरी मौलवी लोगों की है कि नहीं है? अब चलिए मैं एक दुआ करता हूँ, मेरी दुआ पे आमीन कहिएगा। नहीं, फंस जाइएगा। पहले कहलवा लिया, बोलिए आमीन बोलिएगा। नहीं, पहले सुन तो लीजिए कौन सी दुआ कर रहा हूँ। देखिए, अगर इमाम साहब ये दुआ करे तो कोई भी आमीन नहीं कहेगा। अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटा को या मदरसे के मुहतमिम साहब के बेटा को बेहतरीन नौकरी दिला दे। अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटा को, अल्लाह मुहतमिम साहब के मदरसे के जो हैं उनके बेटा को बेहतरीन नौकरी दिला दे। अब इतना तो सही है। और उनकी सैलरी पैसा मेरी तरह ही मिले, तो आमीन बोलिएगा।
कोई बोलेगा आमीन? और उनको पैसा मेरे ही तरह मिले तो कोई आमीन बोलेगा? फंस जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तनख्वाह अच्छी हो, उसी तरह इमाम साहब की भी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही इमाम साहब है जो हमारे बच्चों को बना रहे हैं। कौन बना रहा है? कलमा किसने सिखाया? हम और आप तो जानते नहीं। नमाज किसने सिखाया? इमाम साहब ने सिखाया। नहीं। जनाजा कौन पढ़ाते? इमाम साहब। निकाह कौन पढ़ाते? इमाम साहब। पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। इमाम साहब के साथ अगर आप गलत हैं, अगर इमाम साहब बद्दुआ दे देंगे तो बद्दुआ लग जाएगी। हदीस सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। सहाबी हैं साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो नमाज पढ़ा रहे हैं कूफा के अंदर। तो एक आदमी खड़ा हुआ जिसका नाम उसामा था। उसने कहा रे इनको तो नमाज पढ़ाना नहीं आता। बोले अच्छा, नमाज पढ़ाना नहीं आता? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत थी। उन्होंने क्या किया? साद बिन वक्कास को नीचे कर दिया और उनकी जगह पे अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेज दिया, जाइए आप नमाज पढ़ाइए कूफा में। उसके बाद कमेटी बैठी। जब कमेटी बैठी तो पता चला क्योंकि मस्जिद के अंदर एक ही दो लोग होते हैं इमाम साहब पर इतराज करने वाले। बोले अगर ये इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे तो मैं मस्जिद में नहीं आऊंगा। कितने लोग है कि नहीं है? इमाम साहब को निकालो, इमाम को निकालो, इमाम को निकालो। लेकिन इमाम साहब ने कभी नहीं कहा इस आदमी को निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। कभी बोले? कभी नहीं बोले। इसलिए मेरे भाइयों, इमाम साहब जो है, मौलाना साहब जो है, मदरसे के जो लोग हैं, ये हमारे बच्चों को बना रहे हैं। तो अब क्या हुआ? एक कमेटी बैठी। जब कमेटी बैठी तो पता चला कि एक ही आदमी था जिसने ये कहा इनको निकालो। उसका नाम था उसामा। अब उसके बाद ये खड़े हो गए सहाबी जिन पर इल्जाम लगा, यार इनको तो नमाज पढ़ना नहीं आता। उसके बाद वो दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह अगर ये आदमी खड़ा हुआ है दिखाने के लिए तो इसकी उम्र लंबी कर दे, इसको गरीब बना दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी, यानी उम्र लंबी हो जाए, ये फकीर हो जाए और फितने में पड़ जाए। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? वाकई वो बहुत बूढ़ा हो गया और ये जो भौं के बाल है ना, भौं के बाल पूरे आंख पर आने लगे और वो रोड पर लड़कियों को छेड़ता था ये बूढ़ा होकर। फिर उसने कहा कि मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है क्योंकि मैंने फालतू उन पर इल्जाम लगाया था। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने किसी मौलवी साहब पर इल्जाम लगा के निकलवा दिया है या इमाम साहब पर इल्जाम लगा के निकलवा दिया, अगर वो बद्दुआ कर दे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जल्दी से माफी तलाफी कर लीजिए। मैंने ये हदीस 1-2 जगह बताई तो 1-2 लोग आए रोते हुए और मौलाना से चिपट गए, कहा मौलवी साहब मुझसे बड़ी गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। तो अगर आप बद्दुआ दे देंगे तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए पता चला ये जो है इमाम साहब, मौलाना साहब, ये हमारे बच्चों को बनाते हैं। अगर वो न रहे तो हमारे बच्चे सही इस्लाम भी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे भाई ख्याल रखना जरूरी है। एक बात और बता दूं, अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र कीजिए। हम और आप खाने पीने की फिक्र कर रहे हैं, ठंडी का मौसम है, लिबास ला रहे हैं, जो ला रहे हैं, ठंडी का, गर्मी का है तो ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अकीदे की फिक्र। एक आदमी का नाम आप लोग जानते होंगे, वसीम रिजवी का नाम आप लोगों ने सुना है? सुना है। माशाअल्लाह, बंगाल में भी लोग जानने लगे हैं माशाअल्लाह। लेकिन अब वसीम रिजवी तो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए। क्या हो गए? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। इस वाकये से आपको एक मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, यानी एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं कीजिएगा तो आगे चल के हो सकता है धर्म छोड़ दे। बहुत सारी बेटियां ऐसी है मुसलमानों की जिन्होंने शादी के लिए इस्लाम को छोड़ दिया है। बंगाल में भी, बिहार में भी, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, पूरे इंडिया में, हैदराबाद में भी वो भाग गई है दूसरे के साथ और इस्लाम को छोड़ दिया है। अगर आंकड़ा आप देखिएगा तो बंगाल में 500 के ऊपर का आंकड़ा है। पूरे भारत देश में 5000 के ऊपर ऐसा है कि मुसलमान बहनें दूसरों के साथ भाग गई हैं। इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। वो कैसे? हमने अपने बच्चों को अकीदा नहीं सिखाया, इस्लाम की मोहब्बत नहीं सिखाया। कुरान करीम की एक आयत पर गौर कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के लिए दुआ करते, वइज़ क़ाला इब्राहिम रब्बी हाज़ल बलद आमिना वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम।
ऐ मेरे रब, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 35 से 40 तक पढ़िए, 42 तक पढ़िए। मेरे रब इस शहर को तो अमन और शांति वाला बना दे, मुझे और मेरी औलाद को बुत पूजने से दूर रखना। तो जब तक दुआ नहीं कीजिएगा मसला हल होने वाला नहीं है। खुद सही रहिए, आपकी औलाद सही रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने यहाँ ऐसा है पर्दा बहुत कम है, आप देख लीजिए पर्दा कहाँ है। हमारी माए बहनें वैसी घूम रही हैं, जब वो वैसे घूमेंगी तो उनकी बेटी कैसे घूमेगी? वैसे ही घूमेगी, वैसे होने वाला है। हम और आप अगर दाढ़ी छिलाएंगे तो क्या हमारे बच्चे दाढ़ी रखेंगे? नहीं रखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जंगल में एक शेर होता है और एक शेरनी है, देखें आपने जंगल में शेर है और जंगल में शेरनी है। शेरनी को दाढ़ी होती है या शेर को दाढ़ी होता है? शेर को। हाँ, अब चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप तो शेर हैं तो आपको अच्छा लगेगा, अरे मैं तो बहादुर आदमी हूँ, है ना? अरे आप तो शेर हैं। और जंगल के अंदर एक शेर है जिनको दाढ़ी लटकते रहते, उसको क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। उर्दू में क्या बोलते हैं? बब्बर शेर। अभी वो जो चलता है तो उसका बाल पूरा हिलते रहता है और उसको दाढ़ी बड़ी अच्छी लगती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शेर हैं तो आप बोलेगा हाँ बिल्कुल मैं जरा बहादुर हूँ। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप शेरनी हैं, नहीं, मैं आपको बोलूँ आप शेरनी हैं तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। अरे क्या मौलवी साहब मैं शेर हूँ और आप बोल रहे हैं शेरनी। मिसाल अब तक नहीं समझे, अब खोल के समझाना पड़ेगा। हाँ समझ गया, यानी शेर को दाढ़ी है और शेरनी को दाढ़ी नहीं है। तो आपको शेर बन के रहना है या शेरनी बन के रहना है, अब आप ही बताइए। तो दाढ़ी रखना पड़ेगा भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जब हम रखेंगे तब ना हमारे बच्चे रखेंगे, जब हम ही नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे कैसे रखेंगे? सही है कि नहीं? तो ये बच्चे लोग हमसे सीखते हैं। माए बहनें जो है वो कुछ ऐसे पर्दा नहीं करती, लेकिन कुछ माए बहनें पर्दा बहुत करती है। अभी मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, आप लोगों को शायद याद होगा, आप ही के इलाके का एक वाकया बड़ा मशहूर है। अब आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं। पाकुड़ जानते हैं आप लोग? कहाँ है वो? वहाँ घर है, लेकिन वो वाकया याद नहीं होगा जो वाकया सुनाने जा रहा हूँ। 15 सितंबर या 15 दिसंबर 2019 का एक वाकया यही पाकुड़ शहर का, और ये बहुत फेमस हुआ है पूरी दुनिया में। मालूम है आपको? एक लड़की का वाकया मैं सुनाना चाह रहा हूं। अरे कोई नहीं जानता है, अल्लाह पहले बताइए। पूरी दुनिया में फेमस है ये वाकया और आपको मालूम ही नहीं। बोलिए, समझ जाए। बोलूं तब समझ जाए। पाकुड़ से रांची 360 किलोमीटर है। कितना है? 360 किलोमीटर। निशात फातिमा एक लड़की है, जानते हैं आप? मुस्कुरा रहे हो। निशात फातिमा एक लड़की है जिनको गोल्ड मेडल मिला है, और गोल्ड मेडल मिला है स्कूल में, और वो स्कूल में नंबर 1 है। कितना स्कूल में? नंबर 1 है। और वो पाकुड़ से कहाँ जाती है? वो रांची इनाम लेने के लिए, और उनको गोल्ड मेडल मिला है वो लेने के लिए। और आपको सुनकर खुशी भी होनी चाहिए, और जो लोग कुछ ऐसे हैं उनको जरा सोचना चाहिए। जैसे नाम पुकारा गया निशात फातिमा, तो स्टेज पर जैसे वो आई तो वो हिजाब में भी है और निकाब में भी है। वो हिजाब में भी है यानी बुर्के में भी है, और निकाब मुंह भी ढका हुआ, और वो अपने पूरे कॉलेज में नंबर 1 है, गोल्ड मेडल मिलने वाला है। अब आप सोचिए, अगर आपकी बेटी हो जिनको नंबर 1 मिलने वाला हो और सबके सामने बुलाया जाए, तो आपकी बेटी मेरी बेटी कैसे जाएगी? बेपर्दा हो गए स्कूल के ड्रेस में, क्योंकि नंबर 1 इनाम मिला, पूरा गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल लेना मामूली बात नहीं है। स्कूल के मैनेजमेंट ने कहा, यह वाकया मैं इसलिए सुना रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार हम लोग को बोलते हैं कि आप लोगों के इलाके में पर्दा नहीं है, लेकिन भाई जिनके पास पर्दा है वो इतना पर्दा है कोई हिसाब ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये सब सबक सीखने के लिए उस लड़की से कहा गया कि तुम अपना पर्दा उतार दो, बुर्का उतार दो, स्कूल का ड्रेस पहन लो। उस लड़की ने कहा
आपका गोल्ड मेडल आप ही को मुबारक हो। मेरा गोल्ड मेडल मेरा बुर्का है और मेरा हिजाब है और मेरा निकाब है। गोल्ड मेडल को छोड़कर 360 किलोमीटर वापस वो रांची से पाकुड़ चली आई, लेकिन उसने अपना बुर्का और अपना हिजाब और निकाब नहीं उतारा। मैं निशात फातिमा को मुबारकबाद देता हूं। अगर आप लोगों को कहीं मिले तो ढूंढ लीजिए कहां रहती हो, कहां है, देखिए वो थोड़ा जोर से बोलिए ना, कहीं मैं माइक पे बोल दीजिए ताकि आप लोग मिले तो उनसे देखे तो। उनके अब्बा क्या, उनके अब्बा का नाम क्या है? नूर मोहम्मद शायद कुछ है ना, नाम बता दीजिए कहाँ है? बागनपड़ा पाकुड़, ये पाकुड़ बागनपड़ा, ये वाकिया पाकुड़ जिला बागनपड़ा। बागनपड़ा जी पाकुड़ बागनपड़ा। आवाज आ रही है? बैठ गई नहीं आ रहा? बागनपड़ा पाकुड़ नहीं, आप लोग बोले तो इधर आइए आप, क्योंकि आपने गवाही दी है, यहाँ से बोलिए भाई। अगर अच्छा हो तो শেখ যে ঘটনাটা বললেন না, এটা সত্য 100%। এটা আমাদের পাকুড় জেলা বাগানপাড়ার একজন মুসলিম মহিলা, আর খুব যুবতী মেয়ে, ডিগ্রি করেছিল রাঁচি কলেজ ইউনিভার্সিটিতে। এই সত্য ঘটনা। आगे मान गए मेरे भाइयों। मैं ऐसी निशात फातिमा को मुबारकबाद। उनके अब्बा ने कितनी मेहनत की होगी, उनकी अम्मी ने कितनी मेहनत की होगी, सिखाया होगा, बताया होगा, सब कुछ किया होगा, गोल्ड मेडल नहीं लिया। और उन्होंने कहा मेरा हिजाब मेरा निकाब यही मेरा गोल्ड मेडल है, मेरा अल्लाह खुश हो जाए यही मेरा गोल्ड मेडल है। याद कीजिए उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, हदीस है सही बुखारी किताबुल मगाज़ी हदीस नंबर 4141 कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे रह गई एक गज़वे में। तो लोगों ने समझा कि आप ऊंट पर है लेके चले, लेकिन वो ऊंट पर थी नहीं, कहीं और गई हुई थी। तो उसके बाद वहीं आके बैठ गई। एक सहाबी थे सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका काम ये था कि जो कुछ छूट जाए उनको लाना। तो देखा रे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर्दे वाली आयत उतरने से पहले उनको देखा था। आजकल लोग बोलते हैं ना, अगर बुर्का पहन लिया तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता। चेहरे का भी पर्दा है और पूरे जिस्म का भी पर्दा है। पर्दा तो पर्दा, औरत का माना ही है पर्दा। तो उन्होंने जब देखा कह रहे सफ़वान बिन मुअत्तल है, उनकी फरशाई नजर आ रही है। फ़ख़म्मरतु बिहा वजही बिजिलबाबी, मैंने अपने दुपट्टे से अपने पूरे चेहरे को ढांप लिया। तो मेरे भाइयों, ये है हमारी माएँ, ये है हमारी बच्ची जिसकी तरबियत ऐसी हुई है। तो हम और आप भी अपने घर में ऐसा माहौल पैदा करें, तब हमारे बच्चे सही निकल सकते, वरना नहीं निकलेंगे। कोशिश करना बहुत जरूरी है। आप में से कोई हज करने उम्रा करने गए हैं? हाजी साहब हैं कोई? हाजी साहब एक भी नहीं? हाजी साहब, हाजी साहब हैं माशाल्लाह। हाजी साहब, हाजी साहब जब ये है ना दौड़ने वाला, उसको क्या बोलते हैं? सफा मरवा। सफा मरवा का पहाड़ बिल्कुल सट गया है। मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको हाजी बना दे। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जिनको एक मर्तबा बुलाया कई मर्तबा बुला ले, और जिनको एक मर्तबा भी नहीं बुलाया कम से कम एक मर्तबा तो बुला ले। बोलिए आमीन। तो सफा मरवा, आपको मालूम है सफा मरवा किसकी यादगार है? एक माँ का रोल कितना अच्छा होता है। अब्बा तो बाहर कमाते हैं, अम्मी घर के अंदर रहती है। तो अम्मी का काम सबसे ज्यादा, इसलिए अम्मी को 3 गुना ज्यादा मिला हुआ है। अब्बा को एक ही है 25 और अम्मी का है 27। और माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और अब्बा जन्नत के दरवाजा है। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। और आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं? अब्बा ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, अम्मी ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, बोलते हैं ना। ज्यादा बोलने का नहीं बाबा, ऐसे चिल्ला के बोलते हैं। अम्मी ज्यादा बोलने का नहीं, बोलते नहीं। जो भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा है बहुत गलत है। और याद रखिएगा, अपने बच्चे को बचपन से झूठ नहीं सिखाना, कभी भी झूठ नहीं सिखाना। आइए एक वाकया हदीस के जरिए। सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब बाबु तशदीद फिल कज़िब हदीस नंबर 4991। अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे। उनकी अम्मी ने कहा बेटा इधर आ। आजकल भी अम्मी बोलती बेटा इधर आ। तो बोले काहे बुला रही हो? इसलिए बुला रही है ताकि खजूर दूंगी। बोले खजूर? बोले हाँ। बोले बुलाया और अगर खजूर नहीं दिया होता तो ये झूठ लिखा जाता।
आज हम और आप अपने बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं। अब कैसे सिखा रहे हैं? मेरे इस जुमले पर गौर कीजिए। बेटा खट खट खट, भैया घर पर है, फलाने बाबू घर पर हैं, सलाम अलैकुम, अरे घर पे हैं। तो वो घर के अंदर बैठा हुआ है, अपने बेटे को भेजता है या बेटी को, जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। सही है कि नहीं? जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। तो बच्चे लोग भी मन के सच्चे होते, झूठ नहीं बोलते, तो वो यहाँ तक बोल देते हैं अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। चार ही उर्दू समझ में आप लोग, अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब आप ही बताइए सही हुआ कितना गलत हो गया? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को झूठ मत सिखाइए, बचपन से सब सीखते हैं। एक बात और बता दूं, कितने लोग गुटखा, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट खाते हैं ना, पीते हैं ना? खरीद के कौन लाता है? दुकान से कौन लेकर आता है? बच्चा लेकर आता है ना। मेरे साथ बात कीजिएगा, छोटे छोटे बच्चे लेकर आते हैं, जा बेटा पनामा लेना, और कौन सा व्हील चलाना, और क्या क्या है, अरे सब नाम मालूम, बीड़ी लाना है ना, माचिस भी लाना, और बच्चे के सामने ही कितने लोग पीते रहते। पीते कि नहीं पीते? तो आगे चल के आपका बच्चा भी पीने वाला होगा, ये लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पीने वाला ना बने तो आपको पीना छोड़ना पड़ेगा। कितनी माँ भी पीती है। आप लोगों के इलाके में बीड़ी चल रहा है ना, बीड़ी, और हर घर में बीड़ी है तो क्या होगा? तो होगा क्या? बच्चे सीखेंगे नहीं सीखेंगे? और कितने लोग ऐसे हैं चैन स्मोकर हैं, ये इंग्लिश वर्ड है, चैन स्मोकर, मतलब एक सिगरेट खत्म हुई दूसरी लगा लिया, दूसरी खत्म हुई तीसरी लगा लिया, यानी चैन बना लिया। चैन स्मोकर हैं। आधा पिया और फेंक दिया। तो बच्चे क्या करते हैं, जब अब्बा चले जाते हैं तो वो उठाता है और मुंह में लगाता है। धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है जरा देखते हैं। फिर उसके बाद सोचता है अरे यार धुआं निकला नहीं, पापा के मुंह से धुआं निकलता है, मेरे मुंह से धुआं कम निकलेगा। तो पापा जब इधर उधर रहे वो साइड में जाता है और माचिस मारता है। मारता कि नहीं मारता? पकड़ लिए। बस आप लोग देखिएगा नहीं, बस बात समझ जाइए। सही है ना? आराम से। कितने लोग खैनी खाते हैं? खैनी खाते हैं ना, और सीधा इस तरह मार। और बच्चे लोग देख रहे हैं पापा क्या खा रहे हैं, वही खाए, मम्मी क्या खा रहे हैं, तो वो पहले सूंघते हैं, नशा लगता है, अरे पापा क्या नशा वाला काम कर रहे हैं। और कितने बाप पीते भी हैं, पीते कि नहीं पीते हैं? बहुत पीते हैं। और घर पे पी के सबको आकर पीटते हैं, बच्चे को पीट रहे हैं, बीवी को पीट रहे हैं, सबको पीट रहे हैं। जो भी पीता है वो अपना नुकसान कर रहा है, पैसे का भी नुकसान, जिस्म का भी नुकसान, खानदान का नुकसान, बच्चे का नुकसान। अच्छा एक जुमले पर गौर कीजिएगा, ये भाई पीते खाते घराने के हैं, ये जुमला अच्छा है, या ये भाई खाते पीते घराने के हैं? उर्दू कौन समझेगा? ये भारी उर्दू हो गई सर। ये भाई पीते खाते घराने के हैं, ये भाई खाते पीते घराने के हैं। दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग समझे नहीं समझे? अलग है। ये भाई पीते खाते घराने के हैं, यानी सब पी रहा, ये पी रहा, इनके बाबा पी रहे, इनके पी रहे, सब पीते। इसको क्या बोलते हैं उर्दू में? ये पीते खाते घराने के हैं। और ये भाई खाते पीते घराने के, मतलब बहुत अच्छे हैं, अरे मालदार हैं ये लोग, माशाअल्लाह, शुरू से सब लोग अच्छा खा पी रहे हैं। अब देखिए जुमला बदल जाता है, थोड़ा सा माना पूरा बदल जाता है। तो जो लोग शराब पी रहे हैं, ताड़ी पी रहे हैं, पी रहे नहीं पी रहे, उसकी दुकान कभी आपने देखी है? नहीं देखी है दुकान, लेकिन पीने वाले वहां पहुंच जाते हैं कि नहीं? पहुंच जाते हैं। मस्जिद रोड पर है कि नहीं है? नमाजी वहां पहुंच पाते हैं? बहुत कम। भाइयों
अगर खाना पीना मतलब बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब अगर नहीं छोड़िएगा तो आपकी औलाद भी यही करेगी। आगे मत बोलिएगा अरे मौलवी साहब क्या दुआ दे के जा रहे हो, ये तो जैसे को तैसा होता ही है। मौलवी साहब के तकरीर करने से कुछ नहीं होगा, बच्चे आपको देखकर सीखते हैं कि मेरा बाबा क्या कर रहा है, मेरी माँ क्या कर रही है। तो जो लोग शराब पी रहे हैं उन्हें बंद करना चाहिए और कर देना, क्या मालूम मौत कब आ जाए, फरिश्ता कब आ जाए और रूह कब्ज कर ले। और एक हदीस पहले सुना दूं, सुनाना सही, किताबुल शरीफ हदीस नंबर 5366। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, लोगों शराब पीना छोड़ दो क्योंकि ये बुराइयों की माँ है। जो आदमी पीता है ये बुराइयों की माँ है। और उसके बाद क्या हुआ, एक आदमी को बुलाया गया, बेचारा बड़ा सीधा आदमी था। एक औरत ने बुलाया तो वो बेचारा चला गया, कहा गवाही देना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक है। पहुंच गया, जब पहुंचा तो बेचारे आदमी से पूछा कि ये बताओ, एक लड़का है उसको कत्ल करना है या मेरे साथ गलत काम करो। उस औरत ने कहा या शराब पी लो। तो बेचारा सीधा साधा आदमी, उसने ये कहा कि अगर मैं औरत के साथ बलात्कार करूंगा तो लोग बदनाम कर देंगे, कितना सीधा आदमी और औरत के साथ गलत काम किया, बलात्कार कर लिया। और अगर बच्चे को कत्ल कर दूंगा तो सब लोग बोले अरे इतना सीधा आदमी और बच्चे को मार दिया। सबसे आसान काम यह है कि मैं जरा पी लूं, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। उसने पी लिया और जब पी लिया तो नशा चढ़ गया, और जब नशा चढ़ा तो औरत के साथ भी गलत काम किया और बच्चे को भी कत्ल कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, जो लोग पी रहे हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, वरना आगे चल के इनकी औलाद भी ऐसे होने वाली है। बचना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपने यहाँ ऐसे भी हैं जो सूदी कारोबार करते हैं, ब्याज वाला काम करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? बहुत हो रहा है ब्याज वाला काम। और जो कोई भी ब्याज का काम करता है उसमें लगा हुआ है, वो अपनी माँ के साथ गलत काम कर रहा है। अपनी माँ से उसने जिना कर लिया और अपनी माँ से निकाह कर लिया है। इसलिए मेरे भाइयों, जब तक ये बुराई हम और आप नहीं छोड़ेंगे मसला हल होने वाला नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ दान दहेज और बाराती वाला भी मसला है क्या? हाँ यार, मैं तो सोच रहा था कि इधर नहीं होगा। बहुत है। बाराती कितने लोग जाते हैं आप लोग? 100, 150, 200, अल्लाह अकबर। कितने बाराती जाते हैं? कितने टाइम खा के आते हैं? 2 टाइम, 2 टाइम, 2 रोटी और बूटी, है ना? खाते हैं ना, रोटी और बूटी खा के आते हैं। और कहीं कहीं पर एक्सीडेंट भी हो जाता है, पता होगा आपको। पूरी बस जो है एक मतलब पलटी और पानी में पलट गई, और कितने जो बाराती लोग थे वो चले गए। हो रहा कि नहीं हो रहा? और मैं आप नौजवानों से अपील करता हूं, अगर आप लोग नहीं उठिएगा तो ऐसे होता रहेगा। एक चीज और है, कुछ अब्बा ऐसे हैं उनके बाल काटने का स्टाइल अलग है। जानते बाल काटने का स्टाइल? ये पूरे साइड से काट के बीच में उठा लेते हैं। सही ना उठाते ना? अच्छा, क्रिकेट आप लोग देखते हैं क्या? क्रिकेट में एक है रसल सही पकड़ो। क्रिकेट में एक खिलाड़ी है रसल, और रसल का आप बाल देखिएगा, और रसल जो है वो बॉल को कर देते हैं मसल, यानी इसे छक्का मारते हैं, अक्सर छक्का ही मारते रहते हैं। रसल अपने कौन सी टीम में है भाई? IPL में कोलकाता में। आप नहीं देखते होंगे लेकिन लोग देखते हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए। आजकल क्या हो रहा है, रसल की फोटो, धोनी की फोटो, रोनी की फोटो, फिल्म स्टार की फोटो कहाँ लगी हुई है? जहाँ बाल कटते हैं। हज्जाम, आपको क्या बोलते हैं? हज्जाम की, हाँ, सैलून में पूरी फोटो लगी हुई। तो अब्बा खुद लेके जाते हैं बच्चे को, और कभी कभी अम्मी भी लेके जाती है। मेरा बेटा और मेरे बेटे का बाल ऐसे ही काटना, और कटा के लाते। और चारों तरफ आप देखिए, एकदम अजीब है। अभी मैं सफर कर रहा था, अभी जो आया आपके यहाँ, एक आदमी को ऐसा देखा, ये पूरा साइड से निकाल के बीच में उठा के और बीच में यहाँ तक लटक रहा है। अरे यार ये, और वो बार बार इसको लेके ऊपर डाल रहा है। जैसे हमारे कुछ नौजवानों को आप देखिएगा, इधर से हाथ इधर डाला, इधर से हाथ इधर डाला, इधर से इधर, सिर्फ बाल ही में लगा हुआ है।
हदीस के अंदर मना है। सही बुखारी किताबुल लिबास, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा करने से मना फरमा। क़ज़ा मतलब कुछ बाल को काट दिया जाए, कुछ बाल को छोड़ दिया जाए। तो जब तक अब्बा नहीं सुधरेंगे और अब्बा खुद ही नहीं सुधारेंगे, मौली साहब भी उसको सुधार नहीं पाएंगे। वो भूल जाइए। कितने लोग क्या करते हैं, जो बच्चा सबसे थर्ड क्लास रहता, जानते थर्ड क्लास, बहुत मस्ती करता, उसको कहाँ लेके आ जाते हैं? मदरसा में। सही बोले आप। जो थर्ड क्लास रहा, मस्ती कर रहा है, उसको लेके मदरसे में आ गए और सीधा दे दिया, मौली साहब अब आप झेलो, अब आप झेलो। बेचारा मौली साहब करे तो क्या करे। मौली साहब, इसलिए आप देखिएगा अक्सर मौली साहब के बच्चे सीधे नहीं है। नहीं आ रहे हो तो समझ। अक्सर मौली साहब के बच्चे बेचारे के सीधे नहीं है। क्यों? वो बेचारे आप लोगों के बच्चे को सीधा करने में लगे हुए हैं, तो अपने बच्चे को टाइम कहाँ देंगे? सही है। हो सकता है कुछ लोग बुरा मानेंगे, लेकिन बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। वो तो आप लोगों के बच्चे को लिए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो थर्ड क्लास है, मेहनत नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता था, मस्ती करता था, चलो मदरसा। और फर्स्ट क्लास बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? स्कूल में। इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंग्लिश मीडियम में जाएगा और आगे चल के अब्बा को जूता मारेगा। सही बोला? और ऐसा जूता मारेगा कोई हिसाब नहीं। हो रहा है। सही। आपने देखा किसी मौलवी ने अपने अब्बा को, अम्मी को जूता मारा हो? नहीं मारा। इसलिए जो भूत सवार है ना, भूत, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर जरूर बनाइए, लेकिन उससे पहले इंसान बनाइए। इंसान बनाइए। इंसान, अगर आपका बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया, अगर वो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता आपकी, तो फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं। इंसान बनाइए। इंसान। बताऊं मेरे भाइयों, ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम का मतलब अब आपके बंगाल में हो सकता है ना हो, आश्रम, ऐसा क्या है? वो है क्या इधर? नहीं होगा। लेकिन ये है भारत में। बेंगलोर आप चले जाइए, कर्नाटका में बेंगलोर है, बेंगलोर, वहां मुस्लिम लोग आश्रम चला रहे हैं और मुसलमान मर्द और औरत जो बूढ़े हो गए, उनके बच्चों ने उनको ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है, वहां आश्रम में छोड़ दिया है। अब अब्बा उनके सहारे रहेंगे, अम्मी उनके सहारे रहेगी। आखिर ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या? कुछ फायदा है? नहीं, कुछ फायदा। इसलिए अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, सब बनाइए, लेकिन उससे पहले इंसान बनाइए। इंसान कहाँ से बनेगा? घर से। क्योंकि घर का सुधरा बाहर सुधरा, घर का बिगड़ा बाहर बिगड़ा। और घर पे एक चीज और याद रखिएगा, अगर मियाँ बीवी बच्चों के सामने झगड़ा करेंगे तो बच्चे भी झगड़ालू हो जाएंगे। क्या हुआ? मदरसे में या स्कूल में कुछ माँ बाप आए, सच्चा वाक्य सुना रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, ये सब सुनने के लायक है। अरे मेरा बेटा गाली बक रहा है, आप लोग मदरसे में क्या सिखाते हो? प्रिंसिपल साहब इधर आइए। जी हुजूर, फलाने बाबू, फलाने भैया, प्रिंसिपल साहब वैसे डरे रहते बेचारे, जबकि एकदम बिंदास रहने का। अरे हक पर है तो क्या है डरने का? इधर आइए, आ गए, बैठिए, चाय पानी कीजिए। मेरा बेटा गाली बकता है और आप लोग मदरसे में यही सिखाते हो? अच्छा, हम मदरसे में यही सिखाते हैं। उसके बाद तीनों की क्लास ले ली अगर अकलमंद आदमी है, इसकी बेटे के भी, बाप की भी, माँ की भी। प्रिंसिपल साहब ने क्या किया? तीनों को बुला लिया। तीनों को जब बुला लिया, अब सुनिएगा गौर से, पहले अब्बा से पूछा, आपका बेटा घर पे गाली बकता है, ठीक है, क्या आप अपनी बीवी को गाली देते हैं क्या? गौर से सुनिएगा, क्या आप अपनी बीवी को गाली देते हैं क्या? बोलिए नहीं, मैं ये सब नहीं करता हूँ। नहीं, मैं नहीं करता हूँ। अल्लाह तौबा, ये गलत काम करो। ठीक है, आप जाइए, सलाम अलैकुम। उनकी वाइफ को बुला लिया। घर पर आपका शौहर आपको गाली देता है क्या, या आप उनको गाली देते हैं?
क्योंकि पहले से वो डरा के रखे हुआ है, बोलना नहीं, बोलना नहीं, डरा के रखे हो, अभी क्या पूछेंगे, बोलना नहीं। आपको गाली बकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कहाँ गाली देता है, गाली। अब क्या करेंगे, शौहर है ना, क्या बच्चे को बुलाया, और बच्चे से सही बात उगलवाना बहुत आसान है। टेक्निक होना चाहिए आपके पास, कैसे उगलता है। बच्चे को बाप सिखा के बोलता है बोलना नहीं, बदनामी हो जाएगी, बोलना नहीं, बोलना नहीं। ठीक है पापा, नहीं बोलूंगा। गौर से सुनिएगा, अभी जुमला कैसे पकड़ में आता है, बोलना नहीं बेटा। ठीक है पापा, नहीं। अंदर गए, प्रिंसिपल साहब, बेटा इधर आ। बाबू आप गाली बहुत बकते हो। अब्बू बोल रहे बोलना नहीं। अब्बू बोले हैं बोलना नहीं। क्या नहीं बोलना बेटा? बेटा चॉकलेट ले, चॉकलेट ले बेटा। क्या बोलेंगे? कुछ नहीं होगा बेटा। मम्मी, इसका मतलब क्या होता है? वो सच बोल रहा है, उसको डर लगा हुआ कि अब्बा हम इनको पीटेंगे। तो आपकी होशियारी को अगर पकड़ना हो ना, मौली साहब आराम से पकड़ लेते हैं। इसलिए ये कभी भी मत कहिएगा कि हमारा बेटा मदरसे में आके गाली सीखा है। आप घर पे अपने बीवी को गाली देते हैं, बच्चों को गाली देते हैं, भाई को गाली देते हैं, बहन को गाली देते हैं, माँ को गाली देते हैं। आपका बच्चा आपको गाली देगा आगे चल के, और बच्चे घर में सीखते हैं, बाहर क्या सीखेंगे। इसलिए मियाँ बीवी दोनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बच्चों के सामने प्लीज अल्लाह के वास्ते गाली का कोई जुमला मत निकालिए, क्योंकि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। बच्चों का दिमाग तेज है कि नहीं बेटा? असदुल्ला ना, हाँ बाबू, असदुल्ला बाबू बेटा, कंप्यूटर से ज्यादा दिमाग तेज है कि नहीं है? सही है। अच्छा, आपके घर पे जो मैं गया था तो आपने क्या खिलाया है? अभी देखिए पूरा बता दो, कौन सा आइटम था? रसगुल्ला, मिष्टी, चाय, सब याद। क्यों बच्चे को याद है? क्योंकि इनके दिमाग में अभी कुछ भी नहीं है। मैं मिसाल देके इसलिए समझा रहा हूं, इन्होंने जो देखा है बस वही है मेरे भाइयों। इसलिए बच्चों की तरबियत करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जो कर ले गए वो बहुत आसान है, और इतना जल्दी बच्चे नहीं सुधरेंगे। बस मैं एक आध वाक्य और बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। माँ का रोल बहुत अहम होता है। माँ तो माँ होती है, और माँ ही ऐसा कर सकती है, और माँ बिगाड़ भी सकती है, और माँ बना भी सकती है। एक माँ ने बिगाड़ा है तो मैं बता दूं, और एक माँ ने बनाया है तो बता दूं। दो मिसाल, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। मैं यूपी गया, जगह का नाम नहीं लूंगा। फजर के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे हमारे साथ नमाज में थे। कुछ दिनों के बाद उनके अब्बा का फोन आया, गौर से सुनिएगा, उनके अब्बा का फोन आया, मौलवी साहब मेरा लड़का बिगड़ गया। काहे बिगड़ा? लड़के की माँ ने कहा कि मेरा बेटुआ 50,000 का मोबाइल लेगा। कितना? 50,000। अरे सबका लाडला लेता है तो हमारा सोनू का ही नहीं लेगा। बच्चे को बिगाड़ने में बेटा को या बेटी को, खास तौर पे बेटा को, माँ का रोल सबसे ज्यादा है। माँ, क्योंकि वो बाप के सामने डरता है या थोड़ा बहुत ही है, तो माँ के सामने आकर वो मम्मी मम्मी कुछ करो ना मम्मी, और मम्मी का दिल पिघल जाता है। चाहे तो आप देखिए, आप 2-4-10 मरतबा जहां काम मम्मी तो आपकी गोटी सेट हो गई। और ऐसे बच्चे ऐसे ही करते हैं, और वो माँ बाप की नवस को पकड़ लेते हैं कि ये लोग रोएंगे ना तो दे देंगे। अब कभी कभी एकलौता बेटा जिसके पास है तो और बिगड़ा हुआ है। आप देखिएगा, जिसका बेटा एकलौता है या जिनका बाप बाहर कमा रहा है वो भी बिगड़ा हुआ है। क्यों? अब्बा पैसा भेज रहे हैं, अपना अब्बा जो है वो पैसे की मशीन हो गए हैं। उनका काम है सिर्फ पैसा 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 पैसा। घर के अंदर जो है ना महारानी, उनकी वाइफ रोता है, बेटा अम्मी कुछ करो, भाई कुछ करो, फलाने का। फिर वो कर नहीं करोगे तो अभी मैं ये कर लूंगा, नहीं बेटा, ऐसे डराता है, नहीं समझ, अभी ऐसा करूंगा। बाबू सुनो बेटा, ऐसा मत करो। 50,000 का मोबाइल दिला दिए। ये सच्चा वाक्य सुना रहा। उसके बाद चीटिंग शुरू हुई। मोबाइल फोन
छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद हो गया। चलो, वो क्या है मुझको तो समझ में नहीं आया। खट बेटा, मम्मी बेटा इधर आए, आए, ये क्या आए, आप देखिए ये चला, वो उधर भी दे आए, बस 50,000 का मोबाइल या 20,000 का मोबाइल या 30,000 का मोबाइल अगर बच्चों को दीजिएगा उसका असर क्या होगा? बुरा होगा। शैतान तो बैठा हुआ है। अब मालूम नहीं उस बच्चे की हालत क्या, पता नहीं, लेकिन माँ ने मोबाइल दिलवाकर, मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ और दिलवाने के भी खिलाफ नहीं हूँ भाई, उसका जायज इस्तेमाल हो तो कर सकता है, हर्ज की बात क्या है। अब एक माँ का रोल बताना चाहता हूँ अभी के हालात में। पड़ोसी मुल्क में एक माँ ऐसी भी गुजरी है जिनके पास 10 बच्चे थे। एक तो नहीं, कितने बच्चे? आज हमारे पास 2 ही होते, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। छोटा परिवार सुखी संसार, बस ये आखिरी वाक्य है। 10 बच्चे हुए, वो औरत खुद कुरान की हाफिज़ा थी और उसका जो महर था 10 पारा कुरान। उनके जो थे आदमी, उनके शौहर वो हाफिज़ कुरान थे, तो इनके ससुर जी ने कहा, यानी मर्द के, बेटा मेरी बेटी 20 पारे की हाफिज़ा है, महर ये होगा कि तू 10 पारा याद करा देना। बोले ओके, यही महर है। उसके बाद क्या हुआ, 10 बच्चे पैदा हुए और 10 के 10 हाफिज़ कुरान थे। वो अभी गुजर गई हैं, उनके शौहर हैं, जिंदा हैं। मैं बताता हूँ कहानी। उस औरत की कहानी, घर का काम खुद करती थी। माँ जो घर पे काम करती है, औरत जो घर पे काम करती है, हम और आप एक तारीफ का जुमला भी नहीं बोल सकते। माशाअल्लाह फलाने की अम्मी कितना काम कर रही है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो काम कर रही है, मेहनत कर रही है। वो औरत घर का पूरा काम करती थी और उनके पास 10 बच्चे थे। 10 के 10 बच्चों को माँ ने ही हाफिज़ कुरान बनाया था। किसने बनाया था? माँ ने, बाप ने नहीं, क्योंकि अब्बा कमा रहे हैं, बाहर है। माँ ने घर का भी काम किया और अपने बच्चों को 10 के 10 बच्चों को हाफिज़ कुरान भी बनाया। ऐसी माँ को मैं सलाम करता हूँ। वो अम्मी गुजर गई, उनके 10 बच्चे हाफिज़ कुरान है, तो उनके शौहर जिंदा है। उनसे कहा गया कि आप दूसरी शादी कर लें। क्या जवाब दिया? कहा मेरी वो वाइफ जो थी, जिसने जिंदगी में कभी मुझसे ये नहीं कहा कि ये साड़ी लाओ, वो कपड़ा लाओ, वो कपड़ा लाओ, वो कपड़ा लाओ, कभी मुझसे नहीं मांगा। तो बोले अगर ऐसी कोई औरत मिलती हो तो ले आइए, मैं शादी कर लेता हूँ। और आज हमारे घरों में कपड़ों का भंडार है कि नहीं है? 10 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं, लेकिन शौहर के सामने वही प्याज और लहसुन वाला कपड़ा पहन के है। अच्छे सब कहाँ? शादी में जाने के लिए। वो शादी में पहनेंगे, आप भी आ रही है, बड़ी बहन आ रही है, वो आ रही है, दिशा। मेरे भाइयों, घर के माहौल को बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। अगर नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए खुद नमाजी बनिए, खुद उठिए, पहले नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान पढ़िए, आपके बच्चे खुद ही पढ़ेंगे। देख, अरे अब्बा कर रहे हैं तो हम काहे नहीं करें, अम्मी कर रही है तो हम काहे नहीं करें। तो सब कुछ ये होता है। सिर्फ मदरसे में भेज दीजिएगा, पूरा रिजल्ट मिल नहीं सकता इल्ला माशाअल्लाह। अगर मिल गया तो मिल गया, पूरी कुर्बानी। अब बेचारे मदरसे वाले क्या करते, पूरा बना के ला के दिए। जब बना के ला के दिए, छुट्टी में घर गया, पूरी नमाज गायब है कि नहीं है? पूरी नमाज गायब। अरे इतनी मेहनत से लेकर आया, घर गए, नमाज गायब। तो अब्बा नहीं पढ़ते होंगे, अम्मी नहीं पढ़ती होंगी, तो पढ़ेंगे कैसे? इसलिए औलाद की तरबियत सबसे अहम चीज है। बस मेरी बात अब खत्म हो रही है, 1-2 बात और बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। माशाअल्लाह आप लोगों ने बहुत दिल खोल के मदरसे की खिदमत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और कर भी रहे हैं। लेकिन अभी भी वक्त है सदका और खैरात में, जब भी मौका मिले आप अपने इलाके के मदरसे के लिए, क्योंकि आपकी आन है, आपकी शान है और आपके लिए मान है, यानी कि आपकी इज्जत का जरिया है। इसलिए जिन भाई ने अब तक नहीं दिया है उनके लिए मौका है, आराम से आके दे सकते हैं। और सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता।
माशाअल्लाह बड़ी मजलिस सजाई आप लोगों ने। मैं तो ये सोच रहा था ये ठंडी का मौसम है और कहाँ मेरी उर्दू, कहाँ लोग बैठेंगे, लेकिन माशाअल्लाह 1 घंटा मेरा कैसा गुजर गया मुझे भी पता नहीं। बस जो बातें मैंने कही, औलाद की तरबियत के बारे में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप हाथी पाल सकते, शेर पाल सकते, लेकिन बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हमेशा लगे रहना और दुआ भी करते रहना है और दुआ करवाना भी है। दुआ करवाइएगा, उसका बड़ा फायदा रहेगा। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ मैं रुखसत होता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।